आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा अध्याय 19 पद परिचय का अध्ययन करेंगे। समझेंगे कि पद परिचय क्या कहलाते हैं। बच्चों, जब हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें उससे उसका नाम, पता, पिताजी का नाम, शिक्षा, व्यवसाय आदि के बारे में पूछते हैं। इसी प्रकार जब हम वाक्यों में आए पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके हर पद के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में पता करते हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। मतलब जहां हम ये पता करें कि वाक्य में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, जब हम इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको पद परिचय कहते हैं। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत। विकारी शब्दों का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है। मतलब जब अगर हम विकारी शब्दों का पद परिचय देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है। जैसे संज्ञा शब्दों का जब परिचय देंगे तो भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध आदि। इसी तरह से सर्वनाम, इसी तरह से विशेषण है। विशेषण में भेद, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष्य। क्रिया विशेषण में भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म, धातु। अव्यय से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें अपेक्षित हैं। भेद व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे। फिर हम करेंगे लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन में पूछेंगे एक वचन है या बहुवचन है। कारक में हम पूछेंगे कि कर्ता, जो हमारे 8 कारक हैं उनमें से कौन सा है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनमें से कौन सा है, ये कारक भी पूछेंगे। फिर हम संबंध पूछेंगे कि क्रिया का वाक्य है, क्रिया का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। जैसे विनोद पढ़ता है। विनोद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता क्रिया का कर्ता है। ये हो गया हमारा। इसमें हमने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया? मैंने उदाहरण दिया आपको, विनोद पढ़ता है तो विनोद क्या है? व्यक्तिवाचक, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। विनोद चूंकि पुल्लिंग है तो हम बताएंगे कि विनोद लड़का है तो पुल्लिंग है। एक वचन, सिर्फ विनोद के बारे में बात हो रही है तो एक वचन है। खुद कर रहा है मतलब स्वयं अपना कार्य कर रहा है तो कर्ता कारक है। पढ़ता क्रिया, क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला गया है क्या कर रहा है तो यहाँ पर पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया का कर्ता पढ़ना है। फिर पुस्तक क्या है? संज्ञा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना तो संज्ञा है। फिर कौन सी संज्ञा है तो ये बता रहा है जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा में आती है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता क्रिया का कर्म है। ठीक है, हमने पूरा बता दिया। अब हम अगला देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम में बताना है भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध। तो हम अपने घर के सामने खेलते हैं, हम क्या है? सर्वनाम। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। कौन सा वचन है? बहुवचन। हम क्या होता है? बहुत सारे लोग, तो हम क्या आ जाएगा? बहुवचन। बहुवचन पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। और अपने ना, मतलब दोनों का बताना है। इसका भी अपने क्या होगा? अपने सर्वनाम है, निजवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, घर से संबंध है। विशेषण का पद परिचय इसी तरह से विशेषण का दिया जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी बड़ी बहन की है, तो यह क्या है? विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, विशेषण का विशेष्य घड़ी है। घड़ी नहीं है, बड़ी है। बड़ी विशेषण गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग विशेषण का विशेष वचन। ठीक है, बहन। अब इसी तरह से क्रिया के दिए हैं, क्रियापद का अव्यय के दिए हैं। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक आते हैं। क्रिया विशेषण पद परिचय। क्रिया विशेषण पद परिचय के निम्नलिखित बिंदु हैं: भेद और संबंध। दादाजी जल्दी जल्दी आए और छत पर जाकर सो गए। जल्दी जल्दी रीतिवाचक विशेषण, आए क्रियावाचक विशेषण। इसी तरह से संबंध बोधक पद परिचय। संबंध बोधक में भेद और संबंध बताने हैं तो वंशु अन्या के यहाँ गई है।
और समुच्चय बोधक में बताने हैं इस भेद, योजक, समानाधिकरण, व्याधिकरण, और योजक में आएगा शब्द या उपवाक्य को जोड़ने वाला। तो स्तुति और आकांक्षा जुड़वा बहन है, तो ये जो और है ये इस वाक्य को इससे जोड़ रहा है। अध्यापक ने कहा कि आदर्श नागरिक बनो, तो अध्यापक ने कहा एक वाक्य है और आदर्श नागरिक बनो दो वाक्य है, जबकि की ने इसको इससे जोड़ दिया है, योजक लग गया। और योजक ये लिख रहे हैं ना, और की ने योजक शब्द है और इनको इनने जोड़ दिया है आपस में। विस्मय आदि बोधक भी है। फिर पद परिचय का कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। गाय का दूध मीठा होता है, जिसमें गाय के विषय में बताना है, फिर दूध के विषय में, फिर मीठा, फिर होता है। तो एक बार समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे गाय का जातिवाचक, संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग और संबंध कारक। जातिवाचक है क्योंकि हम किसी एक जाति के विषय में बात कर रहे हैं, गाय की एक जाति में आती है, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक वचन है। गाय स्त्रीलिंग में आती है और संबंध कारक है क्योंकि इसमें बताया गया है कि गाय का, ठीक है। अब दूध का बताना है तो दूध किस में आएगा? जातिवाचक में। दूध एक जाति है। द्रव्यवाचक में आएगा, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। इसी तरह से मीठा का दिया है, इसी तरह से होता का दिया है। फिर अगला वाक्य भी दिया है, मेरी छोटी बहन 8वीं में पढ़ती है और भारत एक विशाल देश है। ये सब इसके उदाहरण दिए हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि की व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। इनका सबका व्याकरणिक परिचय पद परिचय में दिया जाता है, उसी को हम पद परिचय देते हैं, कहते हैं। जहां हम ये सब कुछ बताते हैं कि ये क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका किससे क्या संबंध है, वहां पर होता है पद परिचय, वो कहलाता है पद परिचय। जैसे इसमें दिया है, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है पद परिचय किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है ना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। फिर दूसरा दिया है पद परिचय किन शब्दों का दिया जाता है, तो ये लिखा है पद परिचय देते समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि की व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है? पद परिचय में ये बताया जाता है कि उस संपूर्ण पद का व्याकरण की किस क्रिया से कैसा संबंध है, ठीक है, ये हमें बताना होता है इसमें। अब ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, अगला चैप्टर अगली वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।